आप सभी शिक्षक गणों एवं सहपाठियों को तहे दिल से मेरा नमस्कार। मेरा नाम शमा है। मैं लोकप्रिय बिहार में स्थित रास्ता स्कूल से कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। हम सभी को इतिहास की पुस्तकों में ज़्यादातर यह कहानी पढ़ाई जाती है कि मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी कर्मवती के द्वारा राखी भिजवाने के बाद उनकी रक्षा करने के लिए बहादुर शाह जफर के साथ युद्ध किया था। किंतु हमें संपूर्ण कथा तथा इसके पीछे जुड़ी पूरी राजनीति के बारे में नहीं बताया जाता। आज मैं आपको रानी कर्मवती के द्वारा हुमायूं को राखी भिजवाने तथा हुमायूं का बहादुर शाह जफर के साथ युद्ध करने की कथा का वर्णन संपूर्ण रूप से करूंगी, ताकि आप सत्य से परिचित हो सकें। रानी कर्मवती तथा हुमायूं की राखी से जुड़ी कथा। रानी कर्मवती, जिन्हें कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है, वे मेवाड़ के महान राजा राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की पत्नी थीं। उस समय भारत देश की भूमि पर चारों ओर से मुगलों और अफगानों का आक्रमण हो रहा था। हर तरफ हिंदुओं का रक्त बहाया जा रहा था तथा मंदिरों व गुरुकुलों को तोड़ा जा रहा था। तब दिल्ली के नए मुगल राजा बने बाबर ने खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित कर दिया था तथा लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम किया था। उसके कुछ समय बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी और रानी कर्मवती विधवा हो गईं, जिन्हें विधवा बनाने वाला हुमायूं का दुष्ट पिता बाबर था। राणा सांगा व रानी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम विक्रमादित्य तथा छोटे का नाम उदय सिंह था। महाराज की मृत्यु के बाद रानी ने अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया था। उस समय चित्तौड़ का शासन मुगलों के हाथ में ना जाने पाए, इसलिए अपने पुत्र के पूरी तरह तैयार होने तक महारानी ने शासन अपने हाथों में ले लिया था। उस समय अवसर पाकर गुजरात के अफगान राजा बहादुर शाह जफर ने राजस्थान के मेवाड़ राज्य पर आक्रमण कर दिया। यह उसके लिए एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी तथा विक्रमादित्य अभी अपरिपक्व तथा कमजोर राजा था, जबकि उदय सिंह अभी बहुत छोटे थे। उस समय उदय सिंह की आयु मात्र 10 से 11 वर्ष के बीच रही होगी। विक्रमादित्य एक बार पहले भी बहादुर शाह जफर के हाथों हार चुके थे तथा उनका सेना में प्रभाव भी काफी कम था। इसलिए मेवाड़ की सेना ने विक्रमादित्य के नेतृत्व में लड़ना अस्वीकार कर दिया। तब रानी कर्णावती ने मेवाड़ की रक्षा करने के उद्देश्य से राजनीति का सहारा लिया तथा विक्रमादित्य व उदय सिंह को राज्य से दूर बूंदी जिले में भेज दिया तथा सेना को युद्ध करने का आदेश दिया। रानी कर्णावती को ये भी पता था कि मेवाड़ की सेना बहादुर शाह की सेना की अपेक्षा अत्यधिक कम थी तथा एक मजबूत नेतृत्व का भी अभाव था। तब उन्होंने शत्रु की सहायता लेने के उद्देश्य से दिल्ली के सम्राट हुमायूं की सहायता लेने का सोचा। उस समय राखी का पर्व भी पास में था, इसलिए उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया तथा हुमायूं को राखी भिजवा दी। उस समय क्रूर राजा हुमायूं बंगाल पर चढ़ाई कर रहा था तथा वहां निरंतर हिंदुओं का रक्त बहा रहा था। उसने वर्तमान पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं की हत्या करवा दी थी तथा हजारों मंदिरों को तोड़वा डाला था। जब उसे रानी कर्मवती का संदेश प्राप्त हुआ तो उसने इस अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि राजा विक्रमादित्य एक कमजोर राजा है तथा यदि वह उसे राजा बना देगा तो एक तरह से चित्तौड़ उसके अधीन माना जाएगा। साथ ही वह मेवाड़ की राजपूत राजाओं की शक्ति को भी कम करना चाहता था। इसलिए वह योजना के अनुसार मेवाड़ की ओर बढ़ा, लेकिन तय समय पर नहीं पहुंचा। हुमायूं का उद्देश्य था कि आने से पूर्व ही बहादुर शाह जफर राजपूत सेना का सफाया कर दे तथा उनकी शक्ति कमजोर हो जाए।
इससे एक तो राजपूत सेना मारी जाती तथा बहादुर शाह की सेना भी थोड़ी कमजोर होती। इसके बाद वह अपनी सेना की सहायता से बहादुर शाह की सेना को आसानी से हराकर पीछे खदेड़ देता तथा मेवाड़ पर अपना एहसान जताता। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ तथा बहादुर शाह की सेना मेवाड़ पर टूट पड़ी। मेवाड़ के सैनिक तो अपने माथे पर भगवा बांधकर निकले थे तथा युद्ध भूमि से या तो जीतकर या वहीं प्राण न्यौछावर करने के उद्देश्य से गए थे। इसीलिए अंत में मेवाड़ की सेना का भयानक कत्लेआम हुआ। बाहर अपनी सेना को हारता देखा रानी कर्मवती ने सभी रानियों तथा महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। यह राजस्थान के हुए 3 मुख्य जोहरों के इतिहास में दूसरा जोहर था। जोहर अर्थात दुश्मनों के हाथों बहन बेटियों का बलात्कार से बचने के लिए उनके अपने पास पहुंचने से पहले अग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देना। जब राजपूत सेना हार गई तथा रानी व महिलाओं ने जोहर कर लिया, तब हुमायूं की मुगल सेना मेवाड़ पहुंची। उन्होंने आसानी से बहादुर शाह की कमजोर हो चुकी सेना को वापस जाने पर विवश कर दिया। उसके बाद हुमायूं ने कर्णावती के बड़े पुत्र विक्रमादित्य को राजा घोषित कर दिया व दिल्ली चला गया। अब एक तरह से विक्रमादित्य और मेवाड़ उसके अधीन था, किंतु हुमायूं की यह चाल ज्यादा समय तक ना चल सकी तथा राजपूत राजाओं ने अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विद्रोह कर दिया। राजा विक्रमादित्य को बंदी बना दिया तथा मेवाड़ की गद्दी खाली हो गई। तब उसके चाचा इत्यादि ने गद्दी हड़पने का प्रयास किया, लेकिन पन्ना धाय की स्वामी भक्ति तथा उदय सिंह तथा मेवाड़ की मंत्रियों की चतुराई से उदय सिंह को मात्र 14 वर्ष की आयु में मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। राजा उदय सिंह एक शक्तिशाली सम्राट बनकर उभरे, जिन्होंने मुगलों के सामने झुकने से मना कर दिया। उनके द्वारा राजस्थान के इतिहास में एक ऐसे महाराजा का जन्म हुआ जिनका लोहा आज तक हम मानते हैं। वे थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने न केवल मुगलों के सामने झुकने से मना कर दिया था, बल्कि उन्हें युद्ध में परास्त कर राजस्थान की धरती से वापस दिल्ली भेज दिया था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा राखी की लाज रखनी चाहिए, जिस प्रकार हुमायूं ने मुसलमान होने के बावजूद भी कर्मवती द्वारा भिजवाई गई राखी की लाज रखी। धन्यवाद।